दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है लकी खान। एल्क एंटरटेनमेंट जापान में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको मेरे चैनल पे हॉरर वीडियोस, हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए और देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है आत्मा। दोस्तों ये कहानी है मुजफ्फरनगर गांव की। ये एक सच्ची कहानी है। दोस्तों इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। कहानी आपको कैसी लगेगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये कहानी जिसका नाम है आत्मा। यह घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधाएं बहुत कमज़ोर हुआ करती थीं। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उससे एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गई थी और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने के सुबह उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर के उस मृतक बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वह उठकर खड़ा हो गया। लोगों ने यह देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर भी सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ा रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसकी गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुन कर उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्मा राम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। आत्मा राम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई, जगन्नाथ। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ ने पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया, और इस बच्चे की खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लगा। जब जगन्नाथ ने ये बताया अपने गांव में बताई तो उसके परिवार के आत्मा राम से मिलने चल दिए, और उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चल दिया और उसने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो दो परिवारों के साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है, यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर में इसका ज़रिया बन जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल एक कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता। इस कहानी को आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो कमेंट के ज़रिए अपना विचार रखना ना भूलें। कहानी का नाम था आत्मा। डरावनी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।